जैसलमेर द गोल्डन सिटी राजस्थान का एक ऐसा शहर जहां अधिकतर घरों को पीले रंग से रंगा गया है। जब सूर्य का प्रकाश इन पे पड़ता है तो लगता है मानो पूरा शहर ही जगमगा उठा है। इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक कहा जाता है। लेकिन इस शहर से कुछ ही दूरी पर एक गांव ऐसा भी है जहां कोई भी नहीं रहता है। पिछले 200 वर्षों से यह गांव खाली है। इसका नाम कुलधरा है। यह लगभग 84 छोटे छोटे गांवों का एक समूह था। स्थानीय लोगों का कहना है ये 84 गांव एक ही रात में खाली कर दिए गए थे, जिसके बाद यहाँ कभी कोई रहने नहीं आया। लेकिन मनुष्य और उनकी जिज्ञासाओं का कोई अंत नहीं है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले लोग हमेशा ही कुछ विचित्र अनुभव करते हैं। सैलानियों का कहना है कि वे यहाँ महिलाओं की पायल और चूड़ियों की आवाज़ सुनते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है मानो बच्चे खेल रहे हों, तो कभी लगता है जैसे कोई रो रहा हो। स्थानीय निवासियों और सैलानियों द्वारा किए गए इन अनुभवों का ही परिणाम है कि सरकार ने यहाँ 2 किलोमीटर पहले से ही कुलधरा गांव को एक दीवार से घिरवा दिया है और एक विशाल द्वार भी बनवाया गया है। दिन के समय यहाँ सैलानियों का आवागमन लगा रहता है, लेकिन शाम होने के बाद यहाँ कोई भी नहीं आता है। यहाँ तक कि शाम 4 बजे के बाद यहाँ कोई गार्ड भी नहीं रुकता है। यदि आज भी कुलधरा को देखें तो जर्जर पड़े खंडहर आज भी आपको उस समय का आभास कराएंगे कि एक समय यह गांव बहुत ही खुशहाल और समृद्ध गांव रहा होगा। हेलो गाइस, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड वेज। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वह क्या कारण रहे होंगे कि एक खुशहाल और समृद्ध कुलधरा आज वीरान और खंडहर में पड़ा है। आज यह भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ भूत रहते हैं, क्योंकि यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। कुछ टूरिस्ट का कहना था कि जब वह वहाँ घूमने गए तो वापस लौटते समय उनकी गाड़ी के शीशों पर बच्चों के हाथों के निशान थे। जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव कुलधरा बसा हुआ है। यहाँ पहुँचते ही आपको थोड़ा अजीब लगने लगेगा। राजस्थान की चिलचिलाती हुई गर्मी से तो हम सब अवगत हैं, लेकिन कुलधरा में आपको अधिक गर्मी नहीं लगेगी। इतिहासकारों के अनुसार सन 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस गांव को बसाया गया था। यहाँ पर 84 गांव, लगभग 600 घर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। ये लोग अधिक पढ़े लिखे और धनवान थे, साथ ही साथ एक अच्छे वैज्ञानिक भी थे। यह उस समय में भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके घर बनाते थे, जिसमें से कुछ आज भी वहाँ मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि वह कितनी एडवांस सोच के थे। ये लोग एकता में विश्वास रखते थे और घरों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि चिलचिलाती गर्मी में भी यहाँ ठंडी हवाएं आती थीं। इन लोगों ने अपनी सूझबूझ और ज्ञान से बारिश के पानी को इकट्ठा करना सीख लिया था, जिसके कारण ये रेगिस्तान जैसी भूमि में भी फसल उगाने में कामयाब थे। इन लोगों ने वहाँ कुछ तालाब भी बनवाए थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इतना विकसित होने के बाद भी आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये 84 गांव एक ही रात में खाली कर दिए गए। दरअसल इसका कारण है सालम सिंह। सालम सिंह जैसलमेर का दीवान था और कुलधरा उसी के अंडर में आता था। सालम सिंह एक बहुत ही क्रूर इंसान था। कहा जाता है जब वह 11 वर्ष का था तब उसके पिता की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, वो भी राजद्रोह के आरोप में। उसके पिता भी जैसलमेर के दीवान थे। पिता की हत्या ने उसे निर्दयी और निष्ठुर बना दिया था, जिसके बाद उसमें सोनार किले को हथियाने की प्रबल इच्छा थी। उसने अपना किला भी सोनार किले से कुछ ही दूरी पर बनवाया था और उसकी ऊंचाई सोनार किले से भी अधिक थी। अब किसी भी राजा को यह कैसे बर्दाश्त हो कि उसके दीवान का किला उससे भी अधिक ऊंचा है। इसी कारण राजा ने उसके किले के 2 मंजिलें गिरवा दिए। ईर्ष्या और अहंकार के साथ साथ सालम सिंह का स्त्रियों के मामले में भी विचारधारा ठीक नहीं थी। यही कारण था कोई भी स्त्री सालम सिंह के महल के आसपास भी नहीं भटकती थी। एक बार की बात है, सालम सिंह कुलधरा के दौरे पर निकला था और उसी दौरान उसकी नज़र वहाँ के एक पंडित की पुत्री पर पड़ी, जिसे पाने के लिए उसने पालीवाल ब्राह्मणों पर हर तरह की युक्ति लगाई। उनके कर बढ़ा दिए गए, उनसे अत्यधिक मूल्य वसूला जाने लगा
ताकि वे लोग इसके सामने झुक जाएं। लेकिन ज्ञानी और धनवान होने के कारण सालम सिंह की ये चालाकी से वो लोग बच गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब सालम सिंह ने ब्राह्मण की बेटी को उठवाने की कोशिश की और वे उसमें भी नाकामयाब हो गया। बार बार निराश होने के बाद सालम सिंह पर उसे पाने का जुनून सवार हो गया था। सालम सिंह ने एक संदेश भिजवा दिया था कि अगली पूर्णमासी को यदि वे लोग उस लड़की को नहीं भेजते हैं तो उसकी अगली सुबह वो सैनिकों को लेकर आएगा और कुलधरा पर हमला कर देगा। गांव के लोगों में बहुत एकता थी और वे सभी लोग इससे परेशान थे। पूर्णिमा आने के 3-4 दिन पहले गांव के मंदिर के पास एक पंचायत बैठाई जाती है जिसमें सभी अपने अपने सुझाव देते हैं, लेकिन किसी का भी सुझाव उस परिस्थिति के संकट को टालने योग्य नहीं था। जिसके बाद सब एक फैसले पर सहमत होते हैं और वे ये फैसला करते हैं कि वे एक एक कर नहीं बल्कि आज ही रात अपना ज़रूरी सामान लेकर कुलधरा छोड़कर चले जाएंगे। इसे ही कहते हैं एकता में बल। जहां गांव की एक बेटी के सम्मान के लिए 84 गांव 600 परिवारों ने अपना घर त्याग दिया। कुलधरा के लोगों का कहना था कि वे अपने सम्मान का सौदा कभी नहीं करेंगे। उन्होंने उसी रात कुलधरा छोड़ दिया। उन्होंने अपने साथ केवल अपना ज़रूरी सामान और धन ही लिया था। बाकी जो सामान जैसा था, कपड़े जहाँ फैले थे वो वहीं फैले रहे, जूठे बर्तन जहाँ के तहाँ पड़े थे। गांव को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि यहाँ कोई रहता नहीं है, ताकि सालम सिंह और उसके सिपाहियों को उनकी भनक तक ना लगे। जाते जाते ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप भी दिया था कि ये गांव कभी नहीं बस पाएगा। यहाँ कोई भी यदि रहने आया तो वे कभी खुशहाल नहीं रहेगा। अब 3 दिन बीतने के बाद सालम सिंह पूर्णिमा के दिन कुलधरा गांव पहुंचता है। गांव में इतना सन्नाटा देख उसके होश उड़ जाते हैं। उसने सैनिकों को भेजा पूरे गांव की छानबीन करने के लिए, लेकिन वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद सालम सिंह के सैनिकों ने वहाँ रहने की कोशिश की, लेकिन वे वहाँ टिक नहीं पाए। कहा जाता है ये सब पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप के कारण था और यही मान्यता आज भी चली आ रही है। कहा जाता है यदि वहाँ कोई एक रात रुक जाता है तो वे कभी सुबह का सूर्य नहीं देख पाता है। 2013 में कुछ पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भी यहाँ गए थे, जिन्होंने खुद यह बात की पुष्टि की कि वहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी है। वे 600 परिवार कहाँ गए इसके बारे में किसी को नहीं पता है, लेकिन तभी से ये कुलधरा गांव वीरान और भूतिया बन गया है। क्या कभी आप कुलधरा घूमने गए हैं या आपने इसके बारे में कोई कहानी सुनी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।